नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राजस्थान सहित विभिन्न राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, राज्य में नई पर्यटन नीति जल्द लागू की जाएगी। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कतर की राजधानी दोहा में रोड शो आयोजित। राज्य से गए प्रतिनिधिमंडल ने निवेशकों को किया आमंत्रित। और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रही हैं कई जागरूकता गतिविधियां। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। श्री मोदी योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम से विभिन्न राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। जयपुर में हो रहे कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल होंगी। वहीं बाड़मेर के रामसर में आयोजित कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत राज्य के लगभग सभी जिलों में प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। इनमें प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंग देकर विभिन्न विधाओं में कुशल बनाया जा रहा है। राज्य में 58,713 लोगों को अब तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं 3,159 का प्रशिक्षण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको मध्यम वर्ग को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों और किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा मानक कटौती 50,000 रूपए से बढ़ाकर 75,000 रूपए करने तथा 7 लाख रूपए तक की आय पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाने से करोड़ों करदाताओं को फायदा मिल रहा है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना में संशोधन किया गया है। 70 साल और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया गया है। उद्यमिता को और बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब 3.5 लाख से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अब तक बिजली, पानी और सड़क को ही गरीबों के लिए बुनियादी जरूरत माना जाता था, लेकिन इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़कर इन 5 तत्वों के साथ सरकार न सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा कर रही है बल्कि युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित करने की दिशा में प्रयासरत है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। राज्य में नई पर्यटन नीति जल्दी ही लागू की जाएगी। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि राजस्थान पर्यटन इकाई नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए पर्यटन विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं और अन्य घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के आयोजन से पहले 8 अक्टूबर को जयपुर में होने वाली प्री समिट में पर्यटन विभाग की भूमिका के निर्वहन की कार्य योजना पर चर्चा और पर्यटन विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा हुई। दिया कुमारी ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्री समिट में आने वाले स्टेक होल्डर्स को राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी।
जैसलमेर में इन दिनों प्रवासी पक्षी यूरोपियन रोलर देखे जा रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी यूरोप से करीब 10,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा कर ये पक्षी लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव के पास डेरा डाले हुए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वन्य जीव व पक्षी बाहुल्य लाठी क्षेत्र में प्रवासी पक्षी यूरोपियन रोलर नजर आने से पक्षी प्रेमियों में खुशी की लहर है। दक्षिण पश्चिमी यूरोप से करीब 10,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा तय कर इस पक्षी ने लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव के समीप जंगल में डेरा डाला है। इस प्रवासी पक्षी को हिंदी में कश्मीरी नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। प्रवासी पक्षी यूरोपियन रोलर पिछले सालों से धोलिया व आसपास के क्षेत्र में देखा जा रहा है। जैसलमेर दिनों दिन जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षी प्रेमियों और पक्षियों पर शोध करने वालों के लिए एक नए डेस्टिनेशन बन रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर संयुक्त अरब अमीरात में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो के बाद कल कतर की राजधानी दोहा में रोड शो का आयोजन किया गया। इसमें उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने कतर सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी मोहम्मद बिन हसन अल मल्क से मुलाकात की और कतर सरकार के प्रतिनिधियों को समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधि मंडल ने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी और कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधिकारियों से भी मुलाकात की। दोहा इन्वेस्टर रोड शो में निवेशकों को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की बेहतरीन भौगोलिक स्थिति और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के बीच राजस्थान व्यापार के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन में से एक के रूप में उभर रहा है। शारजहां इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 का 7वां संस्करण कल समाप्त हो गया। इस दौरान स्मार्ट अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक भविष्यवादी दृष्टिकोण पर 2 दिनों तक गहन चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में 80 से अधिक प्रतिष्ठित वैश्विक वक्ता एक साथ आए और मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और इंटरेक्टिव कार्यशालाओं सहित 100 से अधिक सत्र आयोजित किए गए। इस वर्ष के फोरम में भारतीय व्यापारिक नेताओं और निवेशकों की महत्वपूर्ण उपस्थिति देखी गई, जो संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करता है। प्रदेश में विभिन्न हादसों में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। बांसवाड़ा के भगोरा का खेड़ा पेट्रोल पंप के पास कल देर शाम तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा की ही महुड़ा ग्राम पंचायत में तालाब में नहाने गई 2 बहनों की डूबने से मृत्यु हो गई। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा भेम राष्ट्रीय राजमार्ग पर कीड़ीमाल गांव के पास कल देर रात बजरी से भरे डंपर और कार की आमने सामने की टक्कर में कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश भर में कई स्वच्छता जागरूकता गतिविधियां हो रही हैं। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ में आज एक दिन एक पेड़ स्वच्छता के नाम के तहत जिले भर में पौधरोपण किया जाएगा। इससे पहले कल रावतसर नगरपालिका में संवाद कार्यक्रम भी हुआ। झालावाड़ में झालरापाटन नगरपालिका ने चौपाटी पर लगे फास्ट फूड के ठेले वालों को डस्टबिन वितरित किए और सफाई रखने के लिए पाबंद किया। इस दौरान सभी ठेले वालों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। इसके अलावा पिड़ावा के नगरपालिका क्षेत्र में पालिका उपाध्यक्ष ने जागरूकता कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ उपस्थित लोगों को स्वच्छता ऐप डाउनलोड करवाया और सफाई का महत्व बताया। अजमेर में उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल की ओर से जीएलओ स्पोर्ट्स ग्राउंड से आना सागर चौपाटी तक साइकिल रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। रैली में मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल, कर्मचारियों और स्कूली बच्चों सहित आरपीएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र की वर्धा में राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राजस्थान सहित विभिन्न राज्य इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राज्य में नई पर्यटन नीति जल्द ही लागू की जाएगी। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कतर की राजधानी दोहा में रोड शो आयोजित हुआ। राज्य से गए प्रतिनिधि मंडल ने निवेशकों को आमंत्रित किया। और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेशभर में कई जागरूकता गतिविधियां हो रही हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।